आज मदरसा का क्या हाल है? मदरसे का मेयार क्या है? पूरे नवादा जिला में नजर उठाकर देख लो, मदरसा कहलाने का हक कितनों को है? मदरसा किसे कहना चाहिए? निगाह उठा करके देख लो, पूरे गया जिला में कितने मदरसे हैं जो मदरसा कहे जाने का हकदार रखता है, हकदार है वो। निगाह उठा करके देख लो। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जिस तरह गली गली कुचे कुचे मोहल्ले में होटल और चाय दुकान खुल गए, इसी तरीके से लॉकडाउन के बाद आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा खुलता नजर आया। जहां देखो वहां मदरसा की बुनियाद रखी जा रही है। आज वहां मदरसे का इफ्तिताह है, आज वहां मदरसे का इफ्तिताह है। मदरसा है या पान गुंटी है? मदरसा है या चाय खाना है? मदरसे को तमाशा ना बनाओ, मदरसा रहने दो। जिस दिन मदरसा मदरसा हो गया, हम कौम के पास रसीद लेकर नहीं जाएंगे, कौम पैसे लेकर हमारे पास आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा की अहमियत को समझे हम भी और आप भी। मदरसा सिर्फ कुरान पढ़ाने का नाम नहीं है, सिर्फ हदीस पढ़ाने का नाम नहीं है, सिर्फ चंदा करने का नाम नहीं है। आज जो चाह रहा है वही मोहतमिम बन रहा, आज जो चाह रहा है वही नाजिम बन रहा। अगर चंदा करने का नाम मोहतमिम है तो जितने भीख मांग रहे हैं सबको मोहतमिम बना दो, जितने खैराती हैं सबको। रसीद काटना और चंदा करने का नाम मोहतमिम नहीं है। क्यों अपने मेयार को गिराते हो? अगर यही करनी है तो भीख वो भी मांग रहा है, भीख तुम भी मांग रहे हो, ले लो कटोरा, रसीद लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरह करना है तो रसीद लेकर मत जाओ, कटोरा लेकर के जाओ। ये रसीद लेकर के मदरसों को क्यों बदनाम करते हो? आज मदरसे के मनसब मेयार के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो? वो जिसे मदरसा नहीं मालूम कि मदरसा है क्या, मदरसे का माना क्या है, मदरसे का मतलब क्या है, इसमें है कि फेल है कि हरफ है, फाइल है कि मफूल है क्या, वो भी मदरसे का मतलब है। एक मुफ्ती साहब से हमने पूछा, हजरत मुफ्ती क्या है? इसमें है फेल है, हर्फ है, इसमें है तो कौन सा इसमें है, फेल है तो कौन सा फेल है, हर्फ है तो कौन सा हर्फ है? खामोश, मिल गई दस्तार। मोहतमिम साहब, मदरसा किसको कहते हैं? कुरान किसको कहते हैं? चंदा किसको कहते हैं? रसीद किसको कहते हैं? इसका ही मतलब बता दो। नहीं बताएंगे। जो सही मोहतमिम है, जो सही मदरसे हैं, जो सही नाजिम है, उनकी इज्जत, उनके वकार के साथ खिलवाड़ ना करो। और कौम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर कोई रसीद लेकर आपके पास आ जाए, मदरसा है मदरसा। आप आंख बंद करके आज के दिन में भरोसा ना करो कि यह मदरसा है। पता करो सही से कि मदरसा है या नहीं, मालूम करो कि तालीम हो रही है या नहीं। आज इसमें बैठे हुए अक्सरों बेशतर बिल वास्ता या बिला वास्ता कहीं ना कहीं दारुल फैजुल बारी के दस्तरखाने इल्म और फन का पला हुआ है। मदरसा वो है जिसने पैदा किया है, मदरसा वो है जिसने आलिमों को दिया है, मदरसा वो है जो जिसने पीरों को दिया है। रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर वकारे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर वकारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना फरहान साहब
आप इस फकीर से पूछते हो कि मदरसे बहुत हैं, तो तालीम क्यों नहीं हो रही है, तरबियत क्यों नहीं हो रही है? अगर सिर्फ रसीद वाले मदरसे रहेंगे तो ना तालीम हो सकती है ना तरबियत हो सकती है। तालीम तरबियत अगर देखनी हो तो फिर उस जैसा मदरसा कायम करने की जरूरत है जिसे मदरसा कहे जाने का हक है। अगर नवादा में मदरसों की चाल बिछानी है तो फैजुल बारी से मंसूबे लो, फैजुल बारी से आइडिया लो। रूपिन, फतेहपुर, वजीरगंज, टनकुंपा इलाके में अगर मदरसा को समझना है तो दारुल गरीब नवाज रूपिन को समझने की कोशिश करो। मदरसे का आफकी निजाम और पैगाम समझना है तो आयशा मेतुल अशरफिया मुबारकपुर को समझने की कोशिश करो। जामे अशरफ का चौथा मुकद्दसा की सरजमीन से पढ़ने वाले उस अज़ीमुश्शान इदारे से पता करो मदरसा किसे कहते हैं। जिस दिन ऐसे मदरसे बढ़ते चले जाएंगे तालीम का भी जलवा नजर आएगा, तरबियत का भी जलवा नजर आएगा। और जरूरत इस बात की है कि हम मदरसों को पहचाने और मदरसे को पहचान करके उसी एतबार से उसकी खिदमत करें। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे तो बहुत हैं, है ना, आजादी है, जमहूरियत है, कौन रोकता है मदरसा काम करने से? देख रहे हैं ना, आज हर कोई पार्टी बना रहा, फलां पार्टी, फलां पार्टी, फलां पार्टी, फलां पार्टी। कितनी सियासी पार्टियां हिंदुस्तान में किसी को पता है? जूता उठा करके यहां से फेंकिए तो किसी न किसी पार्टी ही के सर पे पड़ेगा। वही हाल आज मदरसों का। टोपी उठा करके उछालिए तो किसी न किसी मदरसे ही पे जाकर पड़े। क्यों भाई? जमहूरियत का मतलब ये तो नहीं कि अपने घर को मदरसा बना। चंदा कौम का है, चंदा आपका है, ज़कात और फितरे की रकम है और बपौती जमीन पे मदरसा कायम हो रहा है। ये किसने कहा कि मदरसा है? अगर कौम का पैसा है, कौम की ज़कात है, कौम का दिया हुआ अतिया है तो बाप की सरजमीन पे नहीं, कौम की सरजमीन पे मदरसा कायम करो, ताकि कल के दिन में तेरी औलाद उसकी मालिक ना हो, कौम मालिक हो। और अगर बपौती जमीन पे मदरसा चलाने वाला आपके पास आए उसे भी वापस करो और उसकी रसीद को भी वापस करो। और मदरसों को पहचानो कि कौन तेरी ज़कात का हकदार है, कौन तेरे पैसे का हकदार है। वरना आज तो यह हाल है कि लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। हदीस पाक में है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि एक आदमी ज़कात की रकम लेकर निकलेगा, तलाश करता रहेगा कोई लेने वाला मिल जाए। 2-3 दिनों के बाद एक मैले लिबास में नजर आएगा, गर्दो गुबास वाले लिबास में नजर आएगा। ये समझेगा कि ये फकीर है, गंदा लिबास है, कहेगा मेरे पास ज़कात की रकम है, ले लो। वो कहेगा कितने दिनों से ज़कात की रकम लेकर तलाश कर रहे हो? ये कहेगा कि 3 दिन हो गए मैं तलाश कर रहा हूँ, आज तेरे कपड़े से लगा कि तू ज़कात का मुस्तहिक है। वो कहेगा कि मैं 1 हफ्ते से खुद ज़कात की रकम लेकर के तलाश कर रहा हूँ, मेरे कपड़े पे मैल धूल जमा हो गई है, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। मैं ज़कात लेकर के तलाश कर रहा हूँ, कोई लेने वाला नहीं है। वो वक्त आने वाला है जब तेरे पैसे को कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। आज वक्त अगर लेने वाले हैं तो ये पहचानो कि सच्चा लेने वाला कौन है, झूठा लेने वाला कौन। जिसकी बुनियाद ही झूठी हो वहां से तालीम क्या मिल सकती है, वहां से तरबियत क्या मिल सकती है? मदरसे बहुत हैं, नाम के हैं। एक मदरसा निजामिया ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दिया था। एक मदरसा निजामिया ने पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा कर दिया था। अब थोड़ी देर में आखिरी बात पेश करके अपनी बात तमाम करें। अच्छा मदरसा होने के लिए करना क्या चाहिए? कैसे होगा अच्छा मदरसा? उसके तरीके क्या है? सबसे पहली चीज जरूरी उसके लिए है कि निसाब अच्छा बनाया जाए, निसाब अच्छा मुरत्तब किया जाए। और मैं अपने उलमाए किराम मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों से कहना चाहूंगा, आप एहसास कमतरी के शिकार ना हो। आप कभी ये ना सोचें कि हम हाफिज हो गए, आलिम बन गए, फाजिल बन गए, मुफ्ती बन गए।
तो मेरा ठिकाना सिर्फ मस्जिद है और मदरसा है, नहीं। हाफिज और आलिम को मस्जिद और मदरसे का इमाम नहीं, कौम का इमाम बनाया गया है। कौम अगर मस्जिद में है तो वहां भी इमाम हो, कौम अगर मदरसे में है तो तुम वहां भी इमाम हो, कौम अगर बाजारों में है तो आप वहां भी इमाम हो, कौम अगर तिजारत कर रही है तो आप वहां भी इमाम हो। तिजारत करने से किसी ने नहीं रोका है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने तिजारत किया है, गौसे आजम ने तिजारत किया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तिजारत की है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने तिजारत की है। कौम की खैरात पे भरोसा ना करो, तिजारत करो अपने मेयार को बुलंद करते हुए। नारे तकबीर। इसलिए अच्छे मदरसे होने के लिए और बनाने के लिए जरूरी है कि निसाब अच्छा तैयार करो, निसाब अच्छा बनाओ, निसाब तरतीब दो, मेयार को बढ़ाने की कोशिश करें। और दूसरी चीज ये कि असातिज़ा बासलाहियत रखे जाए, बाज़ौक़ लड़कों को रखा जाए जो मेहनती हो, पढ़ने का शौक और ज़ौक़ रखता हो। कौम के इस वक्त 96-97% बच्चे स्कूल में, 3-3.5% कौम के बच्चे मदरसे में। उस 3.5% में 2.5% वो हैं जो अपने बच्चों से आजिज आकर के मदरसा पहुंचाते हैं। घर में रहेगा परेशान करेगा, घर में रहेगा झगड़ा करेगा, घर में रहेगा परेशान करेगा, घर में रहेगा तंग करेगा, चलो मदरसा पहुंचाओ। ये टेंशन नाजिम का, ये टेंशन मौलाना का, जाओ मदरसा पहुंचा दो। टेंशन में पहुंचाया अपने बच्चे को। जिसके यहाँ खुशहाली है, ये जिगर डॉक्टर सैफुल इस्लाम साहब का है कि खुशहाली के बावजूद अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दो। जिस दिन एक मफहूम, एक जुमला देना चाह रहा हूं। जुमला तो हजरत दानिश साहब दे रहे हैं, अच्छे नकी माशाअल्लाह, एक से एक जुमला कहां से लाते हैं, उलमा भी हैरान रहते हैं। दानिश दिलवर साहब बड़ी अच्छी निकाबत, अल्लाह ताला उम्र में, खिदमत में, लफ्जों में, अदब में, एहतराम में बरकतें अता फरमाए। आप मिजाज पैदा करें, माहौल पैदा करें और तरबियत लेने की कोशिश करें। माहौल और मिजाज जिस दिन अच्छा हो जाएगा उसी दिन इनकलाब आ जाएगा, उसी दिन इनकलाब आ जाएगा। असातिज़ा तलबा के मकसद को समझने की कोशिश करें। मैं अर्ज कर रहा था कि अमीर तरीन खुशहाल घराने के बच्चे जब हाफिज और आलिम बनेंगे तो लालची नहीं होंगे, लालची नहीं होंगे। अगर उनको 5,000 भी तनख्वाह मिली, 10,000 भी मिली, 7,000 भी मिली तो कोई बात नहीं है। पीठ पीछे खुशहाल बाप पीठ पे खड़ा है। डॉक्टर सैफुल इस्लाम साहब का बच्चा कभी तनख्वाह के लिए नहीं रोएगा। इनका बाप अपने बेटे के लिए इतना रख देगा कि बेटा तू बेफिक्र हो करके दीन का काम करो, कौम का काम करो, मिल्लत का काम करो। वरना इस वक्त जो कौम के हालात हैं, अगर 1,000 में इमाम मिल जाए तो कौम का क्या कहना है। और अगर इमाम साहब कह दे कि मैं कुछ नहीं लूंगा तो फिर और कौम का क्या कहना है। बड़े खुश होंगे, अरे इमाम कितना बढ़िया इमाम, कितना अच्छा इमाम है। इससे अच्छा इमाम और क्या मिल सकता है जो तनख्वाह भी लेने को तैयार नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है आपको कि उसकी बीवी भूखी मर रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कपड़े नहीं है, उससे कोई बात नहीं। मेरा इमाम तनख्वाह नहीं लेता। इस लॉकडाउन में हमने नवादा का सर्वे किया है, गया का सर्वे किया है। पूरे लॉकडाउन में हमने कितने आलिमों से, कितने इमाम से पूछा कि एक भी आपका दीवाना करीबी ऐसा जो मिला हो और जिसने कहा हो कि लॉकडाउन में आपकी आमदनी बंद है, आपके खर्चे, आपकी आमदनी बंद है, आपकी तनख्वाहें बंद है, कैसे घर चल रहा, खर्चा कैसे चल रहा, आप हमसे इतनी रकम ले लो। क्या एक शख्स ऐसा मिला? किसी इमाम ने, किसी आलिम ने भी नहीं कहा कि एक शख्स ने भी कहा हो कि मेरी तरफ से ये रकम है, आप अपने खर्च। उस मस्जिद में जाकर के इक्तिदा तो बेहाज़ल इमाम
और मस्जिद से निकले तो उसे गुलाम, उस इमाम से क्या पाओगे जो मस्जिद के बाहर जिसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। आपने दिया 5,000, उसके और उसकी बीवी बच्चों के खर्चे हैं 10,000। अब वो 5,000 कहां से लाएगा? या तो दुआ तावीज करेगा, या चोरी की रसीद लेकर के चंदा करेगा, या लोगों की जेब पे नजर रखेगा, या अमीरों की ड्योढ़ी पे जाकर के सलामी पेश करेगा, जबरदस्ती लोगों के यहां कुरान खानी कराएगा। कुरान खानी में मदरसे की रसीद अलग तरफ है, जेब का नजराना अलग है, वो तलाश करेगा। ये काम करने के लिए मजबूर किसने? मदरसों को इस तहलील तक पहुंचाने का काम किसने किया? जिस दिन तुम अच्छे हो जाओगे मदरसा अच्छा हो जाएगा। जिस दिन मेरे उलमा बुलंदो बाला मिजाज लेकर मैदान में आ जाएंगे, आप भी बुलंदो बाला तेवर लेकर के मदरसों को पढ़ाने का जज्बा लेकर आओ। बात फिर बीच में आ गई थी, अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है निसाब अच्छा बनाओ। निसाब में साइंस भी हो, अंग्रेजी भी हो, हिस्ट्री भी हो, कुरान भी हो, तफसीर भी हो, हदीस भी हो, ऐसा निसाब बनाओ। खतीब शाह यूरोप साहब, इजाजत, बात सही है ना? बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। दूसरी चीज है असाजा अच्छे हों, असाजा अच्छे हों। अच्छे असाजा के लिए अच्छी तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह 5,000 हो और मुफ्ती दौरा मिले, तनख्वाह 10,000 हो और पूरी दुनिया का मशहूर व मारूफ उस्ताद हो, कहां से हो सकता है? गर्चे किसी न किसी जिहद से कुछ हम उसके भी शिकार। ये वजह इसलिए है, जिस दिन आपके चंदा देने का अंदाज सही हो जाएगा, उस दिन हम लोगों का इदारा सही हो जाएगा। फैजुल बारी को आना चाहिए 5,000 आपका, उसी 5,000 में फैजुल बारी भी, उसी 5,000 में वो भी, उसी 5,000 में वो भी, उसी 5,000 में वो भी। पता चला कि काम फैजुल बारी कर रहा है, नाम कोई और कर रहा है। ये चंदे बट रहे हैं। जिस दिन चंदा हक मदरसों तक, हकदार तक पहुंचता रहेगा, मदरसे अच्छे हो जाएंगे, असातिज़ा अच्छे होने चाहिए, तलबा बासाओं को मेहनती होना चाहिए। आप मदरसे में बच्चों को भेजेंगे नहीं, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, जज बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सब बनाइए ना भाई। इस्लाम इजाजत देता है सब बनाइए। सब बनाने से पहले अच्छा इंसान तो बना दीजिए, अच्छा इंसान तो बना दीजिए। पूरे सीबीएसई बोर्ड में नर्सरी से लेकर के 10 तक 11 तक बताओ कि किसी किताब में अखलाक के ताल्लुक से एक आध चैप्टर पढ़ाया जाता है? नर्सरी से लेकर 11 12 तक चले जाओ तो किसी किताब में एक चैप्टर भी अखलाक के बारे में नहीं है। जो खुद अखलाक से खाली हो वो अखलाक क्या बताएगा? ये अखलाक कौन देगा? मदरसा देगा। तहजीब कौन देगा? मदरसा देगा। तमद्दुन कौन देगा? मदरसा देगा। मेयार कौन देगा? मदरसा देगा। इंसानियत कौन देगा? मदरसा देगा। अच्छे मदरसे तक पहुंचो, अच्छा मदरसा तुझे अच्छा बनाएगा। इसलिए अच्छे असातिज़ा की जरूरत है। और असातिज़ा तलबा का मकसद क्या है वो भी समझने की जरूरत है। ऐसे असातिज़ा जिनका मकसद अच्छा हो, जिनकी नीयत अच्छी हो। अब जैसा गार्जियन होता है, जैसा मुखिया होता है, उसी का असर पूरे घर पे पड़ता है। मदरसे का मुखिया मुहतमीम, मदरसे का मुखिया नाज़िम, एक से एक नीरा चाहिल आज मुहतमीम बन गया है। बताओ अच्छा मुदर्रिस कहां से लाए? जो खुद कुरान नहीं पढ़ता है, जो खुद तिलावत सही से नहीं कर सकता, जो खुद हदीस सही से नहीं पढ़ सकता, वो अच्छा कुरान पढ़ने वाला कहां से लाएगा? उसे पता भी क्या चलेगा कि कुरान पढ़ते किसको अच्छा कुरान पढ़ लगा? खुद जाहिल मुतलक है, वो कहां से लाएगा? मोहतमीम हो तो मेयारी हो। आज जाहिल से जाहिल नेता बन गया है। देखो सियासत का क्या हाल है, एक से एक जाहिल।
लेकिन बन गए वो एमपी, बन गया एमएलए। अब बेचारा डीएम भी खड़ा है, एसपी भी खड़ा है, डीआईजी भी खड़ा है। क्यों? एमपी साहब है, वजीर साहब है, नीरा जाहिल है, लेकिन है एमपी। बेचारा डीएम इतनी मेहनत करके पढ़ा, वो खड़ा है तब से। आज इसी तरह का कुछ हाल हमारे मदरसों में है। जाहिल मोहतमीम बन गए, फाजिल साहब खड़े, मुफ्ती साहब खड़े, बावकार कारी साहब खड़े हैं, क्योंकि मोहतमीम साहब है। मियां मोहतमीम अच्छा बनाओ, मदरसा अच्छा हो जाएगा। असासा अच्छे रखो, मदरसा अच्छा हो जाएगा। मदरसे के मेयार को जिस दिन जिंदा रखोगे, मदरसा अच्छा हो जाएगा। हर कोई सियासत का लीडर और कायद नहीं हो सकता है। हर कोई मदरसे का नाज़िम और मोहतमीम होने का हकदार नहीं है। देखो कि हाँ कौन क्या है और किस कदर सलाहियत रखता है। और बुनियादी ढांचा और तालीमी निगरान कमेटी, हर मदरसा अपने तालीमी निजाम को अच्छा रखने के लिए एक निगरान कमेटी बनाए, और उस निगरान कमेटी में उलमा भी हो और मोहल्ले के और शहर के कुछ मेयारी पढ़े लिखे लोग भी हों। जिस दिन हर मदरसे की निगरान कमेटी बन गई, तालीमी निगरान कमेटी, कसम खुदा की उस दिन तालीमी मेयार बुलंदो बाला। निगरान कमेटी बनाई, उस निगरान कमेटी की जिम्मेदारी रहे कि आप तालीम और तरबियत देखें, चेक करें और रिपोर्ट पेश करें। इंशाअल्लाह ताला तालीमी निजाम बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करें, बुनियादी ढांचा मजबूत करें। जिस दिन मदरसों का बुनियादी ढांचा मजबूत हो जाएगा, मदरसे अच्छे हो जाएंगे। जब मदरसा अच्छा हो जाएगा तो उससे तालीम भी अच्छी मिलेगी, तरबियत भी अच्छी, तलबा का नशो-नुमा भी अच्छा रहेगा। अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को चंदा करने की आदत मत लगाओ। अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तालीम और तरबियत देने का अंदाज बताओ और वो हौसला पैदा करो। इधर चंद सालों में ऐसे मदरसे खुले, 3 लड़के 4 लड़के, मोहतमीम साहब रोजाना 4 लड़कों को लेकर के मदरसे में निकल रहे चंदा के लिए। आज उस मोहल्ले में, आज उस मोहल्ले में, आज उस मोहल्ले में, आज उस मोहल्ले में मदरसा में ना मोहतमीम है, ना मुदर्रिस है, ना लड़के हैं। जो 3 लड़के थे वो भी मैदान तहसील में। अरे भाई, मदरसा है तमाशा है? मदरसा है कि खेल है? कौम से अगर ज़कात की रकम लेते हो या की रकम लेते हो तो उसका हक अदा करो, वरना ये जान लो कि हर एक को हिसाब का एक दिन मुकर्रर है। हर एक को मरना है, कौम को भी मरना है और मुहतमीम को भी मरना है, कौम को भी मरना है और मुदर्रिस को भी मरना है। और मुदर्रिसीन और असातिज़ा, अगर आपने खिदमत की जिम्मेदारी ली है तो आप पूरी दिलजोई के साथ खिदमत बजाना है। आप अपनी तनख्वाह का हक अदा करें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तलबा को अपनी जिम्मेदारी निभाने की तलकीन करें। इंशाअल्लाह ताला मदरसे अच्छे हो जाएंगे। आखिरी बात 5 मिनट में इंशाअल्लाह तमाम करें कि जब साल पूरा हो, जैसे ये शाबान के मौके पे, शब बरात के मौके पे छुट्टी होती है, हर मदरसे में छुट्टी से पहले पूरे बच्चों को बैठाएं, सारे असातिज़ा रहें, मोहतमीम साहब भी रहें, असातिज़ा भी रहें, तलबा भी रहें। और हर साल असातिज़ा मोहतमीम अपने बच्चों को बताएं कि जो तालीम आप हासिल कर रहे हो उस तालीम की अहमियत क्या है। जिस जगह तालीम हासिल कर रहे हो इस मदरसा और दारुल उलूम की अहमियत क्या है, हर साल उसे बताओ। वरना ये देखा गया है कि 9 साल 10 साल 15 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भूले भटके जब कॉलेज पहुंचे तो सर से टोपी भी उतर गई, कुर्ता भी उतर गया, पैजामा भी उतर गया और दाढ़ी भी उतर गई, सब कुछ, क्योंकि एहसास कमतरी का शिकार था। कॉलेज में पहुंचा तो सोचा हम छोटे लग रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े अफसर हैं, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, अरे बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, हम मौलवी साहब लग रहे हैं, दाढ़ी भी गायब, टोपी भी गायब, कुर्ता भी गायब। क्यों? इसलिए कि हमने बताया नहीं है कि टोपी की अहमियत क्या है, हमने बताया नहीं कि दाढ़ी की अहमियत क्या है, हमने बताया नहीं कि कुर्ते की अहमियत क्या है, हमने बताया नहीं कि मदरसे की अहमियत क्या है। जिस दिन उसे बता देते दाढ़ी किसे कहते हैं, टोपी किसे कहते हैं, इमामा किसे कहते हैं, तो वो लाखों के बीच में और पैंट
छत वाले के दरमियान वो दाढ़ी टोपी नहीं उतारेगा, इमामा बांध करके कौम को अपनी इमामत तस्लीम करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमाते इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। इसलिए साल में एक बार उसकी अहमियत समझाएं और 3 महीना 6 महीना पे हर मदरसे वाले दूसरे मदरसे से एक अच्छे उस्ताद को बुला करके तलबा को नसीहत कराएं। हर 3 महीने 6 महीने पे किसी न किसी दूसरे मदरसे से आलिम उस्ताद को ला करके तलबा को नसीहत दें। कहे तलबा आप क्या हो, आपकी अहमियत क्या है, तुम ही हो जो मुस्तकबिल में कौम के इमाम हो, कौम के रहबर हो, कौम के रहनुमा हो, तुम ही मुसल्ले इमामत पे नजर आओगे, तुम ही कौम की क़ियादत करोगे, तुम्हें ही कौम की बागडोर संभालनी है। जब इस तरीके से अंदाज से अपने तलबा का हौसला हम बड़ा करेंगे, बुलंद करेंगे, तो हमारे तलबा सिर्फ मस्जिद में नहीं, सिर्फ मदरसे में नहीं, बल्कि हर मैदान में उछलते निखरते खुशबू से महकते हुए नजर। इसलिए मेरे मिलत के नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर के मदरसों की अहमियत को समझें, मदरसे के मेयार को बुलंदो पाला करें, मदरसे को अच्छा करें और एक मशवरा दे करके अपनी बात तमाम करें। लेकिन उम्मीद है कि ये मशवरा पे अमल नहीं होगा, उम्मीद है अगर हो जाए तो इनकलाब। हर शहर में शहरी सतह पे बैतुल माल कायम किया जाए। मेरा खिताब अहले सुन्नत वल जमात से, हर शहर में बैतुल माल बनाया जाए, शहरी सतह का सेंटर बैतुल माल। उस बैतुल माल के मेंबर और कमेटी में शहर के हर ब्लॉक से एक आदमी हो और शहर का सबसे बड़ा आलिम उस बैतुल माल का निगरान और सरबराह हो और पूरे शहर के लोग जो ज़कात देने के काबिल हैं, जो सदका देते हैं, अतिया देते हैं, ऐरू गैरू नत्तू खैरू और रसीद लेकर घूमने वाले को नहीं, उसी बैतुल माल में जमा करें, उसी बैतुल माल में जमा करें। और ये ऐलान कर दिया जाए बैतुल माल से कि जो भी मदरसे चलते हों वो इस महीने में इतनी से इतनी तारीख तक अपने मदरसे का बायोडाटा लेकर के बैतुल माल आ जाए। वो निगरान कमेटी बैतुल माल का निगरान और सरबराह देखेगा कि ये मदरसा क्या है, मदरसे की कारकर्दगी क्या है, मदरसे की खिदमत क्या है, मदरसा कर क्या रहा है, मदरसा संभाल क्या रहा है, मदरसा दे क्या रहा है, वो देखेगा, उसी एतबार से उसको चंदा दिया जाए। मशाइख़ इस्लाम, खुतबाए इस्लाम, शुराए इस्लाम, मदाहने खैरुल अनाम, उलमाए किराम, सामीन किराम, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराक, कि तू किताब ख़ां है मगर साहिबे किताब नहीं। मुझसे पेश है एक मुख्तसर मगर बहुत उम्दा जामे माने खिताब, वक्त की जरूरत और अहमियत के पेश नजर पीर तरीक़त शहज़ादे हुज़ूर
अल्लामा सैयद शाह ऐनुद्दीन चिश्ती मदज़िल नूरानी, यानी हज़रत सैयद सुलेमान चिश्ती सक़ाफ़ी मदज़िल नूरानी कि आपने समात किया, ऐसे खिताब की ज़रूरत है और माहौल में इत्तेहाद और इत्तेफाक की चमक दमक और रोशनी पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ऐसे खिताब पे हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मिंबर रसूल पे सदर कॉन्फ्रेंस हज़रत हाफिज़ मौलाना अल्लामा जहांगीर आलम महजूरुल क़ादरी तशरीफ रखते हैं, जो आज इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी फरहान आलम सक़ाफ़ी, जिनकी मेहनतों का ये जलवा आज दिख रहा है, अल्लाह ताला उनकी हयात और खिदमत में बरकतें अता फरमाए। एक अजीम खतीब तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाएं, उठकर इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा नबील अख्तर नवाज़ी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हज़रत शान अली गयावी, शायर इस्लाम हज़रत वक़ार ताबिक जमाली, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मिंबर रसूल खुतबा शोरा उलमा से भरा पड़ा है, एक अच्छी तादाद है, मुबारक चेहरे हैं, मुबारक शख्सियत। खतीब शाह यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना नबील अख्तर खान नवाज़ी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा खिताब होता है। शायर हिंदुस्तान, शायर खुशगुलू हज़रत क़ारी मौलाना शान अली गयावी जलवाबार हैं। हुजूर वक़ार मिल्लत भी तशरीफ रखते हैं। हज़रत वक़ार ताबिश जमाली, बड़ी अच्छी नातखानी होती है, अच्छा अंदाज है, अच्छी आवाज़ है। अल्लाह ताला मसीह कामयाबियां अता फरमाए। शहज़ादे वक़ार मिल्लत खतीबुल हिंद, खतीबुल इस्लाम, मुफक्किर वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फ़ाइक़ुल जमाली, मिसबाही काज़ी शहर नवादा, मोहतमिम दारुल फज़ल बारी नवादा भी तशरीफ ला चुके हैं। क़यामगाह में हैं, इन करीब मिंबर रसूल पे तशरीफ लाएंगे। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत व मार्फत, नबी रहे कुतुबुल मशाइख़ हुज़ूर अल्लामा सैयद शाह आरफ अशरफुल जिलानी मदज़िल नूरानी की आमद आमदन करीब है। उनके इस चेहरे की ज़ियारत से आप हज़रात फैज़ आते हैं। मिंबर रसूल पे और भी सारे चेहरे आप देख रहे हैं। मेरे दीरीना रफ़ीक मोहसिन करम फरमा हज़रत मौलाना जमशेद खान शफी, जो मदरसा बाबुल उलूम फैज़ान गौस के साबिक़ मुहतमिम भी हैं, तशरीफ रखते हैं। मेरा ख्याल है कि हज़रत मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला ने इस मदरसे को गोद से लेकर जवानी तक पहुंचाया और जवानी का रंगो रोगन हज़रत मौलाना जमशेद खान अशरफी ने अता फरमाया और उसे बहार और वक़ार और रोशनी हज़रत मौलाना फरहान सक़ाफ़ी दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए किराम
नाज़िमीन किराम की उम्र में, हयात में, खिदमत में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मौलाना सादिक हुसैन अशरफी जामी, मौलाना साबिर हुसैन अशरफी, हज़रत हाफिज शमीम अख्तर रज़वी, मौलाना नियाज़ अहमद नुमानी साहब, मौलाना जमशेद खान शफी साहब, दिगर उलमाए किराम मदानी खैरुल अनाम है, मेरे हकीम आरिफ साहब भी तशरीफ रखते हैं, मुख्तार साहब वारसी। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए किराम की खिदमत में बरकतें अता फरमाए। इस कदर उलमाए किराम का यकजा होना आसान नहीं। मौलाना फरहान साहब से पूछें कि इन शख्सियतों के जमा करने में किस कदर तो दो करनी हुई, मेहनतें हुई। यकीनन ये सिर्फ जुबान की ताकत नहीं है, बल्कि दिल की भी ताकत। और जब दिल का लगाव, रिश्ता और मोहब्बत होती है तो फिर ये चेहरे नजर आते हैं, फिर ये जलवा नजर आता है। अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए मेहनतों को, मोहब्बतों को, अकीदतों को, एहतराम। इस हकीर का उन्वान खिताब, कसरत मदारिस के बावजूद तालीम और तरबियत का फुकदान क्यों? बहुत अजीम, बहुत अहम टॉपिक है। और एक एतबार से देखें तो यह मकाले का उन्वान है, लेकिन हालात और जरूरत के एतबार से मौलाना फरहान सखाफी साहब ने इसे मजमे आम में रखने को उन्वान खिताब बनाया। इंशाअल्लाह ताला ये हकीर कमील कोशिश करेगा कि अपने उन्वान के मुताबिक कुछ जरूरी बातें अपने उलमा के दरमियान और आपके दरमियान रखने की कोशिश करूं। मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां अली रहमतुल निज़वान फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुले हैं सबके लिए गरीबों के मैखाने, खुले हैं सबके लिए गरीबों के मैखाने। उलूम ताज़ा की सरगर्मियां गुनाह नहीं, इसी सुरूर में पोशीदा है, इसी सुरूर में पोशीदा है कामयाबी तेरी। तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाहा नहीं, तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाहा नहीं। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इक़रा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। मदरसा की इब्तिदा कहाँ है? आगाज का। खुतबाए किराम की अच्छी तादाद है, शुराए किराम की भी अच्छी तादाद। कम वक्त में बात करने की कोशिश करूंगा। मोमिनों की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
और औलाद आदम से है। नबी आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात से लेकर चलते हैं। उम्मते मुस्लिमा, उम्मते मुहम्मदिया, जब नबी आखिर ज़मान मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हैं, मस्जिद नबवी की बुनियाद पड़ी और मोमिनों की इबादत का बशक्ल मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पे चकमकाने जाने। मस्जिद नबवी के सहन में एक अहम प्यारे अजीमुशान चबूतरे का नाम सुफ़ा है। इस हकीर कम इल्म की दानिश के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा के सबसे पहले मदरसे का नाम सुफ़ा और सबसे पहले उस्ताद और सबसे पहले मुअल्लिम नबी आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नबी पाक जलवाबार होते, सहाबे किराम की मुकद्दस जमात प्यारे आका तालीम देते। सहाबे किराम नबी पाक की बारगाह में है। नबी पाक अपनी मुबारक जुबान से फरमाते, सहाबा अपने दिलो दिमाग की तख्ती पर नोट फरमाते थे। मदरसे की इब्तिदा सुफ़ा चबूतरा है। उसी एक चबूतरे ने पूरी दुनिया में मस्जिदों मदरसों को एक अज़ीमुश्शान इमारत और शान और शौकत दिया है। आज पूरी दुनिया में मदरसों की जो बिल्डिंगें तामीरें नजर आ रही है, उसी सुफ़ा चबूतरा की अता है। मुअल्लिम कायनात, मुअल्लिम इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी निगाहे नबुव्वत देख रही थी। कौन क्या चाहता है, किसके सीने में क्या जागुसी होना चाहिए, किसे क्या तालीम मिलनी चाहिए, कौन किस मैदान का माहिर है, हो सकता है नबी पाक उसे अता फरमाते। तेजी के साथ चलूं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले पाक तक सहाबे किराम में अज़ीमुश्शान इल्म वाले, अमल वाले, फन वाले, शान और शौकत वाले, फहमो फिरासत वाले एक अच्छी तादाद पैदा हो चुकी। दुआओं से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबे किराम के सुफ़ा चबूतरा से फिर मदरसा मुंतकिल होता रहा। जिस जिस दियार में, जिस शहर में, जिस इलाके में सहाबा तशरीफ ले जाते, मस्जिदें तामीर फरमाते, तालीम गाहें तामीर फरमाते। और एक जमाने तक ऐसा हुआ कि मस्जिदों ही में मदरसा चला। आज हम मस्जिदों में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और मस्जिदों को सिर्फ नमाज के अलावा कुछ नहीं समझते। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि एक जमाने तक मुसलमानों की क़यादत सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से होती हुई नजर आई है। इबादत लेनी हो तो मस्जिद आओ, रियाजत लेनी हो तो मस्जिद आओ, इल्म लेना हो तो मस्जिद, फल लेना हो तो मस्जिद आओ, सियासत लेनी हो तो मस्जिद आओ, तजर्बा लेना हो तो मस्जिद आओ, कमाल लेना हो तो मस्जिद आओ, तजर्बा लेना हो तो मस्जिद आओ। कौन सा ऐसा इल्म था, कौन सा ऐसा फन था जो मस्जिद के सहन में नहीं मिलता। हर इल्म का जलवा मस्जिद में था, हर फन का जलवा मस्जिद में था। जहां एक तरफ सजदे होते थे, वहीं दूसरी तरफ इल्म और अमल की खैरात भी बांटी जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, नारे तकबीर। इको कम करते हो, सुन बढ़ा, इको कम करें, सुन भला नवाज से कहें सुभान अल्लाह।
के मुबारक दौर के बाद हम बातों को समेट करके अपने असली मौजू की तरफ पहुंच रहे हैं। सन 408 हिजरी का जमाना है। हसन बिन अली उर्फ निजामुल मुल्क तूसी पैदा हुआ है। सल्जुकियों का एक दौर है। सल्जुकी बादशाहों का रोब दबदबा है। उस सल्जुकी दौर में हसन बिन अली उर्फ निजामुल मुल्क तूसी सल्जुकी दौर का एक अज़ीमुश्शान वजीर आजम है। बादशाह अलफ अरसला ने निजामुल मुल्क तूसी के इल्म को देखकर, एक बार चेक कर लीजिए कायदे से ताकि बात पहुंचे। देख रहा हूं कि जब ज्यादा करीब होते हैं लोग तो लोगों को बात नहीं पहुंचती है, समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग सही से नहीं सुन पा रहे हैं तो मजमा कहां से सुन पा रहा हूं। हर एक का पैगाम लोगों तक पहुंचे और समझे। जब देखा बादशाह अलफ अरसला ने कि निजामुल मुल्क का इल्म, तजर्बा, फंड, मालूमात बहुत खूब है, तो वजारत उज़्मा निजामुल मुल्क तूसी के हवाले किया। सल्जुकी दौर में निजामुल मुल्क तूसी 30 साल तक वजारत उज़्मा पर फायज रहा। उस निजामुल मुल्क तूसी ही की मेहनत और कद्दो काविश का नतीजा है कि पूरी दुनिया में मदरसों का जाल बिछ गया। शहर शहर, कस्बा कस्बा, हर जगह उसने मदरसे कायम किए और अपने 30 साला दौर वजारत उज़्मा के जमाने में उसने चप्पे चप्पे पर उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा को भेज भेज कर मदरसे कायम करके मुसलमानों में दीनी माहौल और इल्मी माहौल। वो निजामुल मुल्क तूसी ने सबसे बड़ा मदरसा बगदाद में मदरसा निजामिया कायम किया, जो न सिर्फ बगदाद का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा मदरसा निजामिया। मुफ्ती नवीद साहब आगे तो एक पूरी दुनिया का। आज हमने मदरसे को क्या बना दिया है और आज लोग मदरसे को क्या समझ रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि मदरसा को समझें। मदरसा सिर्फ चंदे का नाम नहीं है। मदरसा सिर्फ चंदे के धंधे का भी नाम नहीं है और मदरसा उसका भी नाम नहीं है जिसे आप समझते हो। जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर को बिछाते हैं, उस मदरसे में पढ़ने वाले का नाम तालिब इल्म है। और जिन उलमा के लिए दरियाओं समंदर की मछलियां दुआएं करती है, उनका नाम उलमा है। अपनी घटिया नजरों से उलमा और तालिब इल्मों को देखने वाले समझो कि मदरसा है क्या। और उलमा किराम की भी बारगाह में पहुंचेंगे कि हम खुद भी समझे कि मदरसा है क्या। जब तक कोई अपनी औकात ना समझे, दूसरे औकात नहीं समझ सकते हैं। जब तक कोई अपनी इज्जत ना करे, दूसरे उसकी इज्जत नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि दूसरा कोई आपकी इज्जत करे तो खुद अपनी इज्जत करना सीखो। अमीरों की डेढ़ियों पे दस्तक और सलामी देने का नाम मोहतमीम नहीं है। बड़े बड़े जागीरदारों की डेढ़ियों पर जा करके सलामी ठोकने का नाम मोहतमीम मुनासिब नहीं है। मोहतमीम और आलिम की एक शान है और आलिम वही है जो अपनी शान और शौकत को पहचाने। पूरी दुनिया में तालीम और तरबियत जिसने फैलाया है, तालीम देने वाले नहर का नाम मदरसा है, तरबियत देने वाले जाम का नाम खानका है।
इसी मदरसा व खानका ने पूरी नस्ल इंसानियत और मुसलमानों को तालीम और तरबियत का जाम पिलाया है। और निजामुल मुल्क तूसी ने सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का बड़ा मदरसा निजामिया बगदाद में कायम किया। यही नहीं, आज पूरी दुनिया में मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मदरसा निजामिया से इल्म और हुनर की खैरात ले चुका है। और असरी तालीम जिसने खैरात में दिया है उस जगह का नाम मदरसा निजामिया है। आज पूरी दुनिया में असली तालीम की धमक है, चर्चा है, लेकिन सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम नहीं, बल्कि असली तालीम की भी आमाजगाह पूरी दुनिया में उस वक्त मदरसा निजामिया। मदरसा निजामिया में साइंस पढ़ाया जाता था, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता था, और बेशुमार उलूम व फनून मदरसा निजामिया में दिए जाते थे। मदरसा निजामिया सिर्फ शोबे हिफ्ज़, शोबे क़िराअत, शोबे आलिमिया, शोबे फजीलत, शोबे इफ्ता का नाम नहीं है। कौन सा ऐसा इल्म था उस दुनिया में जो वो इल्म उस वक्त मदरसा निजामिया में न दिया जाता? सबके अलग अलग शोबे कायम हुए थे। साइंस का शोबा अलग था, ज्योग्राफी का अलग था, हिस्ट्री का अलग था, इसका अलग था, उसका अलग था। पूरी दुनिया से लोग, यूरोप की भीड़ भाड़ लगी रहती थी उस वक्त मदरसा निजामिया। और उस वक्त पढ़ाने वाले भी कौन थे? उलमा ही की जमात थी जो साइंस भी पढ़ा रही थी, उलमा ही की जमात थी जो ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, उलमा ही की जमात थी जो हिस्ट्री पढ़ा रही थी, उलमा ही की जमात थी जो एक तरफ कुरान की भी तालीम दे रही थी, दूसरी तरफ असली तालीम से भी आरास्ता कर रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, तालीमात इस्लाम, नारे तकबीर। मौलाना फरहान सकाफी मददुल्लाह नूरानी के साथ साथ डॉक्टर सैफुल इस्लाम साहब की दावत मोहब्बत इसरार के बंदा हाजिर खिदमत, और बच्चा इनका हाफिज कुरान हो रहा है, दस्तार होगी। अल्लाह ताला उसे मजहब व मिल्लत की खिदमत की खूब तौफीक अता फरमाए। भला नवाज से कहें सुभान अल्लाह। मदरसा निजामिया, ये भी एक बात बता दें, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी का नाम मदरसा निजामिया, और हुजूर सैयदना बड़े पीर दस्तगीर पीरे पीरा मेरे मीरा शहे जिला खुतबुल अख्ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास हुजूर सैयदना बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत गालिबन 470 हिजरी है। निजामुल मुल्क तूसी 408 में पैदा हुआ, 485 में इंतकाल किया। गोया के जिस वक्त वो इंतकाल कर रहा है, हुजूर बड़े पीर दस्तगीर की उम्र 15 साल, और बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिलान से जब बगदाद का सफर फरमा रहे हैं तो आपकी उम्र 18 साल। और बगदाद आने के बाद जिस इदारे में हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाखिला लिया है, उस मदरसे का नाम मदरसा निजामिया है। वक्त के उलमा, फौजला, पीराने तरीक़त, मशाइख़ इज़ाम का एक नूरानी काफिला मदरसा निजामिया में है। ये भी अजब मामला है और हमारे लिए इबरत है कि इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद मदरसा निजामिया ही था। और आज आलम यह है कि आज पैदा होता है, आज बुनियाद रखी जाती है और जामिया हो जाता है। ना ईंट का पता है, ना कमरे का पता है, ना दीवार का पता है, ना छत का पता है, ना तालीम का पता है, ना तरबियत का पता है, जामिया। हमें अपने तौर पे भी अपने गरीबान में झांकना होगा। प्राइमरी को मिडिल नहीं कहा जाता है,
मिडिल को हाई स्कूल नहीं कहा जाता, हाई स्कूल को कॉलेज नहीं कहा जाता, कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं कहा जाता। जो सही से मदरसा भी ना हो सका हो वो जामिया कहां से? हम उलमाए किराम को इस वबा को भी दूर करना होगा। इस्लाम तो फितरत है, कोई जबर नहीं है। मर्दाने वजूल आओ, तुम्हें सब्र नहीं है। औलाद को अखलाक के तीशों से तराशो, पत्थर की चट्टानों की कोई कदर नहीं। हमें समझना होगा कि हम क्या है, आपको समझाना होगा कि आप क्या हो। कौम को सब नहीं चलाते, कौम को चंद लोग चलाते, कौम की सब रहनुमाई नहीं करते। जिस दिन कौम का हर फर्द रहनुमा बनना चाहे उसी दिन कौम तबाह हो जाए। मशीन सब नहीं चलाता है, गाड़ी सब नहीं चलाता है। अगर सारे पैसेंजर अगर ड्राइवर बन जाएं क्या हाल होगा? ये कौम को चलाने वाले शेख तरीकत है, उलमाए किराम है, खुतबा इस्लाम है, ये कौम को चलाने वाले। आपको देखना होगा कि हमारे मुक्तदा, हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं, और हमें भी देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमें भी देखना होगा। वो मदरसा निजामिया, अब ये आपने तमाशा लगा दिया, अब सब लोग की तवज्जो इसी तरफ, उसको थोड़ा पीछे ले जाइए। बुलंद आवाज से आप कहें सुभान अल्लाह। मदरसा निजामिया पूरी दुनिया का मशहूर मारूफ इदारा, पूरी दुनिया का मारूफ मशहूर इदारा, जिसमें दुनिया के हर इल्म फन की तरबियत और तालीम हो रही थी। पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे थे। आज ये भी बता दें कि हर मदरसे में जो दरसे निजामी, जहां जहां दरसे निजामी है, ये दर्स का ताल्लुक निजामी से कहां हुआ? उसी निजामुल मुल्क तूसी की निस्बत है जो हर मदरसे में दरसे निजामी, उसी निजामुल मुल्क तूसी की देन है जो आज हर मदरसे में दरसे निजामी। आप समझ सकते हो कि हुकूमत में रहकर, वज़ारत उज़्मा के मंसब पर रहकर उनके ख्याल में मदरसा कैसे और इस अज़ीमुश्शान इदारे के ताल्लुक से मंसूबे कैसे जहन में आए, और उनके ज़हनो दिमाग में उलमाए किराम के ताल्लुक से जो वक़ार, जो इज्जत, जो तौक़ीर उसके ज़हनो दिमाग में थी। बादशाह अपने उलमा को खूब नवाजता था और ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाता था। उन्होंने पूरे जज्जिद बड़े बड़े उलमाए किराम को जमा करके निसाब तैयार किया, निसाब तैयार किया। ऐसा निसाब बनाए जिस निसाब की वजह से मेरी कौम के बच्चे हर मैदान में राहबर नजर आए, हर मैदान में रहनुमा नजर आए, हर मैदान में शाहसवार नजर आए। ऐसा निसाब तैयार किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि उसी मदरसे में पढ़ने वाले ऐसे लोग पैदा हुए जो बादशाह नूरुद्दीन संगी की फौज में भी नजर आते, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में नजर आते, हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद की फौज में नजर आते। मियां आप कहोगे मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म नूरुद्दीन संगी के साथ क्या कर रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या कर रहा था? तो निजामुल मुल्क तूसी जवाब देगा मुजफ्फर की तरफ से, मदरसा सिर्फ इसका नाम नहीं है कि कुरान और हदीस पढ़ाया जाए, मदरसा तो इसका नाम है कि एक तरफ ईमान और अकीदा भी बचाया जाए, दूसरी तरफ मुल्क और जान को भी बचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मदरसा बाबुल उलूम फैजाने गौस, नारे तकबीर। मदरसा सिर्फ इसका नाम नहीं है तो कुरान पढ़ा दिया जाए, हदीस पढ़ा दिया जाए, फिक़ह पढ़ा दिया जाए, तफसीर पढ़ा दिया जाए, बल्कि मदरसा इसका नाम है
कि ऐसी तालीम दी जाए, ऐसी तरबियत दी जाए, ऐसा ज़हन दिया जाए, ऐसा मिजाज दिया जाए कि जब जरूरत पड़े तो मुसल्ले पर खड़े हो जाए, जब जरूरत पड़े तो मिंबर पे आकर के कौम की नसीहत करे, जब जरूरत पड़े तो कौम की इमामत करता हुआ नजर आए। मियां मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ मुसल्ले इमामत पे जाकर के इमामत नहीं करता है, सियासत में भी इमामत करता है, तजारत में भी इमामत करता है, तजर्बे में भी इमामत करता है, मुल्क व मिल्लत की भी इमामत करता है, घर में भी इमामत करता है, बाहर। लेकिन कुछ तो हमारी खामियां हैं, कुछ आपकी गलतियां हैं, जिसके वजह से मदरसे आज इस दहलीज पे पहुंच चुका है कि खुद हमारे ही लोग हकारत की निगाह से देखते हैं। वो मदरसा निजामिया जिसकी धमक पूरी दुनिया में थी, और उस निजामुल मुल्क तूसी के तैयार करदा निसाब को यूरोप वालों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, दिगर लोगों ने अपनी अपनी जुबान में उसे ट्रांसलेट किया और किताबी शक्ल देकर के उसी पैटर्न पे चल पड़े। वो तो कामयाब हो गए, लेकिन कुछ अपनी गलतियों की वजह से, कुछ कौम की गलतियों की वजह से हमारे मदरसों का निजाम दरहम बरहम होता नजर आया।